अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज अ लैडर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground. If the ladder is 2√3 meter long, then let us calculate with figure the height of our window from the ground. So question में क्या बोल दिया है, in the window of our house there is a ladder. एक सीढ़ी है, ये हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का ग्राउंड है, यह बिल्डिंग है, इसे मैं लिख देता हूं ABC. ओके, in the window of our house there is a ladder at an angle of 60 degree with the ground. यह हम लोग का सीढ़ी है, यह ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री एंगल हमें मिल रहा, बना रहा है। ओके, विद द ग्राउंड, इफ द लैडर, सीढ़ी है 2√3 मीटर लॉन्ग है, राइट, देन लेट अस कैलकुलेट विथ फिगर द हाइट ऑफ द विंडो। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ विंडो, विंडो का हाइट बताना है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, मीन्स यह लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, यह लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग h लेट कर लेते हैं, h, ये लेंथ है h। ओके, सो यहां पर इन दिस फिगर ए बी सी, h इक्वल टू हाइट ऑफ विंडो। ओके, क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हाइट ऑफ विंडो, राइट, और यहां पर यह जो है AC, इसे हम लोग h से डिनोट कर लेते हैं, हाइपोटेनियस है h। ओके, कैपिटल H इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर। ओके, लेंथ ऑफ लैडर, राइट। सो हमारा यह h जो है वो हाइट ऑफ विंडो हो गया, और यह हमारा लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ लैडर, राइट। अब हम लोग को यह देखना है कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस रिलेशन से मिलता है, साइन से मिलता है, कॉस से मिलता है, या tan से मिलता है, इन तीनों से ही मिल जाएगा। तो हम लोग पोएम भी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, एक्सरसाइज में 23.1 में सम पीपल हैव। तो सम पीपल हैव में क्या होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, सम साइन थीटा, साइन थीटा होता है साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव। तो साइन थीटा से हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन मिलता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। यहाँ पर थीटा में दे रखा है 60 डिग्री, सो यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है हम लोग का h, स्मॉल लेटर का, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनियस हमें 2√3 दिया हुआ है, 2√3। तो साइन 60 डिग्री हम लोग का कितना होता है, साइन 60 डिग्री टेबल से हम लोग लिखेंगे, यह हो जाता है √3/2 इक्वल टू h/2√3। इस तरह से डिनोमिनेटर से 2 कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हमें मिलेगा 3 मीटर। सो हाइट ऑफ विंडो हमें मिलेगा, हाइट ऑफ दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह बोला हुआ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, विथ इट्स एंगल B इज 1 राइट एंगल। एंगल B जो दिया हुआ हम लोग का 1 राइट एंगल, मतलब यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इफ AB इक्वल टू 8√3, AB है हमारे पास में 8√3 सेंटीमीटर, and BC equal to 8 centimeter. Then let us write by calculating the value of angle ACB.
इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एंड बी ए सी इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि इस ट्रायंगल में यह हमारा हो रहा परपेंडिकुलर और यह हो रहा बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किससे मिलेगा पहले यह समझना है। सो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan से मिलता है, राइट। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यह पोएम था, पोएम से भी हम लोग समझ सकते हैं और वैसे सम्स करते करते हमें याद हो जाता है कि tan थीटा होता है p बाई बी। अब हमारा परपेंडिकुलर है 8√3, 8√3 डिवाइडेड बाई बेस है 8, 8 कट हमें क्या मिलेगा √3। √3 tan के कितने डिग्री में होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, राइट। तो इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो हमें थीटा इक्वल टू मिल रहा है 60 डिग्री और यह हो जाएगा हम लोग का इस थीटा का वैल्यू, फर्स्ट आंसर। यह थीटा क्या है हम लोग का ACB। यहां पर हम लोग लिख लेंगे एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस एंगल का वैल्यू। सो ध्यान दें कि इस एंगल के लिए यह हमारा बेस था और यह परपेंडिकुलर था, लेकिन इस एंगल के लिए यह हमारा बेस हो जाएगा और यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। सो इसे हम लोग यहां पर कर लेते हैं। मैं यहां पर tan अल्फा लिख रहा हूं। tan अल्फा का मतलब एंगल BAC हो गया। सो tan अल्फा, सो tan अल्फा के लिए फॉर्मूला हम लोग का P बाई बी रहेगा, बट अब इस टाइम में यह हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो 8 बाई बेस हो जाएगा 8√3, 8 कट। सो यह हमें मिलेगा 1/√3 और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री में। ओके, यह होता है tan 30 डिग्री। tan अल्फा इक्वल टू tan 30 डिग्री है। सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री और फिर अल्फा हम लोग का कौन सा एंगल है, BAC। एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसका मैं नाम दे दूं ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यह है हमारा 90 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री, राइट। एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। इस एंगल को उसने बोला है 30 डिग्री, राइट। AC हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। Let us determine the value, the length of the two sides. Let us determine the length of two sides BC. BC को मैं x ले लेता हूं, यह हमें फाइंड आउट करना है, एंड AB को मैं y ले लेता हूं, राइट। अब इस ट्रायंगल में हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस और परपेंडिकुलर को, ये इस एंगल के लिए यह बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यह एंगल 30 डिग्री, इसका अपोजिट जो साइड होता है वह होता है परपेंडिकुलर, और उससे सटा हुआ जो साइड होता है वह होता है बेस, राइट। सो इस एंगल के लिए tan ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें साइन से मिलेगा। सो हम लोग ले लेते हैं साइन A इक्वल टू सम पीपल है ना। A दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनियस है 20। सो यहां से
हमें क्या मिलेगा, x साइन 30 डिग्री का पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू 20। सो यह हो गया 10 सेंटीमीटर, मीन्स BC हमारा है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब BC हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, हम लोग को और बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस कहाँ से मिलेगा, बेस हमें मिलेगा कॉस के रिलेशन से। सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस A, some people have curly brown hair, right? So cos 30 डिग्री, इसके लिए बेस है हमारा y और हाइपोटेनियस तो 20 ही रहेगा। cos 30 डिग्री हम लोग का होता है √3/2 इक्वल टू y/20। नीचे नीचे कटता है, काट दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो y इक्वल टू हमें मिलेगा 10√3, यह हो जाएगा सेंटीमीटर। सो यहां से y हमारा क्या था, AB इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री। इफ PR इक्वल टू 3√2 मीटर, देन लेट अस फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टू साइड PQ एंड QR। ओके, सो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q हमें बोला यह 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ओके, एंगल R बोल रखा है 45 डिग्री है और PR का वैल्यू हमें दे रखा है 3√2 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ एंड QR। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि हाइपोटेनियस दे रखा है और यह है हमारा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर है और यह हमारा बेस है। तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। सो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किससे मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का रिलेशन साइन थीटा से हमें मिलेगा। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैव। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 45 डिग्री, या R 45 डिग्री है, एंगल R 45 डिग्री दे रखा है, या थीटा हम लोग 45 डिग्री ले लेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है x जो कि फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस है 3√2। साइन 45 डिग्री हमें मिलता है 1/√2 x/3√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या डिनोमिनेटर से √2 को कट कर देंगे, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इक्वल टू मिलेगा हमें 3 मीटर और x को हम लोग PQ लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू 3 मीटर। तो यह था हम लोग का फर्स्ट आंसर PQ। अब हम लोग को QR भी फाइंड आउट करना है, मीन्स Y भी फाइंड आउट करना है। तो इस टाइम में यह इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा और यह हाइपोटेनियस होगा। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें किससे मिलता है, कॉस से। सो कॉस थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। सो हमारा कॉस थीटा हमारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, एंगल R है हमारा 45 डिग्री। सो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू बेस है हम लोग का y, हाइपोटेनियस दे रखा 3√2। कॉस 45 डिग्री हमें मिलता है 1/√2 इक्वल टू y/3√2। डिनोमिनेटर से √2 को कट कर देंगे, सो हमें y मिलेगा
क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मीटर, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर हमें मिलेगा 3 मीटर। तो यह था हम लोग का सेकेंड आंसर।